नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक है कि आपके इष्ट कौन है। ज्योतिष में एक अच्छी चीज़ कही जाती है कि जब तक आप अपने इष्ट को नहीं साधेंगे तब तक आप किसी भी परिणाम में किसी रिजल्ट को नहीं पा सकेंगे। तो इसलिए इष्ट को पाना और इष्ट का मनन करना, उनको पूजा करना या उनकी आराधना करना, चाहे आप पूजा पद्धति से करें चाहे ध्यान साधना से करें, वो करना चाहिए। हर इष्ट के अपने मंत्र हैं, वो मंत्रों को भी आप कर सकते हैं। इष्ट की जो पाने की जो बहुत सारी विधाएं हैं, या जो लोग कहते हैं कि मतलब मैक्सिमम जो होता है, क्योंकि पंचम भाव हम लोग पूर्व जन्म का होता है और वो मंत्र साधना का भी होता है। पूर्व जन्म का मतलब है कि पूर्व जन्म में हमने जिस देवता की पूजा आराधना की थी उसी हिसाब से हमको अपना पंचम भाव मिलता है। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का है, नवम भाव हमारे आने वाले जन्म का है कि हम क्या करेंगे। इसीलिए अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है कि अष्टम भाव में आते आते जो हमारे लग्न है, अगर हम उसको घुमा के अष्टम भाव में ले आते हैं तो अष्टम भाव के बाद नवम भाव में नई जर्नी जाती, तो नया जन्म कहा जाता है। एक और नई थ्योरी है इस पे कि ये कहा जाता है कि पूर्व जन्म जो हमारा 12वां भाव है और जो लग्न है वो हमारा वर्तमान है। तो मतलब 12वां भाव जो है हमारे पूर्व जन्म को दर्शाता है। एक ये भी थ्योरी है। एक ये भी कहा जाता है क्योंकि शनिदेव जो हैं वो पूर्व जन्म के कारक हैं, जो चीज़ों को कैरी करते हैं, उसको भी काउंट किया जाता है। तो और शनिदेव जहाँ बैठे हैं वहाँ से आप अपना पंचम भाव देखिए। एक और थ्योरी है, वो थ्योरी ये है कि चंद्रमा, जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ से भी आप अपना पंचम भाव देखिए। और वो जो भाव आप देखेंगे तो उस भाव का जो भावपति है वो किससे जुड़ा है। जैसे मान के चलते हैं कि बुद्ध भावपति बन जाएं तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भावपति 9 और 12 मतलब धनु राशि या मीन राशि बन जाए तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 2 और 7 बन जाए तो इसमें भगवान विष्णु भी आते हैं, इसमें माँ लक्ष्मी भी आती हैं। ठीक है, तो इसको काउंट करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम थ्योरी देखें तो पंचम भाव जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो पंचम भाव में जो भी राशि हो उसका राशिपति वो आपके पूर्व जन्म के जो ध्यान साधना है उसको लेके चल रहा है। क्योंकि ध्यान जो भी आपको चीज़ें मिली है ना वो पूर्व जन्म के हिसाब से मिली है। और आप इस जन्म में अगर उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, मान के चलिए मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ और मेरे भावपति जो हैं पंचम भाव में वो देवगुरु बृहस्पति हैं, तो अभी तक मैं भगवान शिव को मानता था, उनकी पूजा आराधना करता था। तो मुझे क्या करना चाहिए कि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे एकादशी का व्रत है या गुरुवार का व्रत है, उनकी उस उन पे पूजा करनी चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु की है और बृहस्पति देव जो हैं वो भगवान विष्णु के ही तहत आते हैं। तो आप पंचम भाव में अगर आपके 12 नंबर की राशि आ सकती है या आपके 9 नंबर की राशि आ सकती है तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि बगैर इष्ट के आपको किसी को भी साधना, अगर ज्योतिष में आप आए हैं तो आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि बगैर इष्ट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज्योतिष जो विधा है वो साधना पे है। आप पढ़ेंगे भी वो भी साधना है और अपने इष्ट को साधेंगे तो भी। इसीलिए जितनी भी पूजा पद्धति हैं उसमें गणेश जी का नाम लेने के साथ साथ हम लोगों को अपने इष्ट का भी मनन करना होता है, उनका ध्यान करना होता है जब हम किसी पूजा पद्धति या कोई भी अपना धार्मिक काम करते हैं उसके लिए। तो आप ये देखिए कि आपके पंचम भाव में कौन स्वामी बैठे हैं, और ये भी देखिए कि शनिदेव से पंचम रहा। कई बार ऐसा होगा कि जैसे शनिदेव से आप 5वां देखा आपने, चंद्रमा से 5वां देखा आपने, और अपने लग्न से 5वां देखा आपने। तीनों में हो सकता है कॉम्बिनेशन एक बन जाए आपको, 3 में से कम 2 तो आएंगे। तो उन 2 को आप साधिए।
तो आपको फ़ायदा होगा उससे। एक छोटा सा टॉपिक है क्योंकि मुझे लग रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए, और 5 मिनट से 6 मिनट के बीच का ये वीडियो बनेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।